बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट, आज हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नीडहम एंड पास्टर्स एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्लिम साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि उन्होंने फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर क्या जो है वो अपना किरदार अदा किया। तो सबसे पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं वो हैं जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान मुसलमान साइंसदानों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम। इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर भी बहुत सारा जो वर्क किया है, जो कि आप केमिस्ट्री के जो वो सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। इनकी जो मशहूर तसानीफ हैं, किताबें हैं, उसमें अल नबातात एंड अल हैवान। अल नबातात जो इन्होंने किताब लिखी वो प्लांट्स के बारे में, और अल हैवान जो है वो एनिमल्स के बारे में। तो जाबिर बिन हयान ने किताबें लिखी अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात जो है वो प्लांट्स के बारे में, अल हैवान जो है वो एनिमल्स के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, अब्दुल मलिक असमई। अब्दुल मलिक असमई भी मुसलमान साइंसदानों के अंदर सरे फहरिस्त जो हैं। इन्होंने किताबें लिखी अल खैल, अल इबिल, अल वहूश, अशाह, और इनकी जो दूसरी किताब है उसका नाम है खलकुल इंसान। ये किताबें जो हैं अब्दुल मलिक असमई ने जो वो लिखी। अल खैल जो है वो हॉर्सेस के बारे में, अल इबिल कैमल्स के बारे में, अल वहूश जो है वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, जो जंगली जानवर हैं उनके बारे में लिखी। अशा जो है वो शीप के बारे में लिखी। और खलकुल इंसान, नाम से जाहिर है ह्यूमन बींग्स के बारे में जो है वो इन्होंने किताब लिखी। किताब लिखना एक आसान काम नहीं होता, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है जमा करके किताब लिखी। तो अब्दुल मलिक असमई ने ये तमाम किताबें जो हैं, अब आप गौर करें तो ये तमाम की तमाम एनिमल्स के बारे में जो है वो इनकी स्टडी है। इन्होंने एनिमल्स के बारे में ये तमाम किताबें जो है वो लिखी हैं। इसके बाद हमारे जो तीसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं अली बिन रब्बान तुबरी, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है अली बिन रब्बान तुबरी। इन्होंने किताब लिखी फिरदौसुल हिकमा, ठीक है। ये किताब का नाम है फिरदौसुल हिकमा। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स लिखे। वो कौन कौन से टॉपिक्स थे? फिलॉसफी, ठीक है, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड जूलॉजी, ठीक है। इन्होंने अपनी इस किताब के अंदर बहुत सारे इसकी एग्जाम्पल्स दी, मिसालें दी, वजाहत की। फलसफे के बारे में, साइकोलॉजी नफ्सियात के बारे में, एस्ट्रोनॉमी फल्कियात के बारे में। फल्कियात जो हैं एक अलग पूरी साइंस है, ठीक है, जिसमें चांद, सूरज और तमाम चीजें इसमें आती हैं। जूलॉजी एनिमल्स के बारे में। तो ये तमाम जो है वो आर्टिकल्स जो है इन्होंने अपनी किताब फिरदौसुल हिकमा के अंदर जो है वो पब्लिश जो है वो उसको किए। इसके बाद हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं, अबू उस्मान उमर अल जाहिज, ठीक है। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने
बहुत सारी जो है वो किताबें लिखी। इनका जो मेन इन्होंने किताब लिखी उसका नाम था अल हैवान, ठीक है। हैवान हम उर्दू में हमें पता है कि जानवरों के बारे में। इन्होंने इनका जो इन्वेस्टमेंट ने 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टर्स को बयान किया, ठीक है। मुख्तलिफ 350 मुख्तलिफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में। लेकिन इनका जो खास काम था वो था आंट्स के बारे में। इन्होंने चूंटियों के बारे में जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो दी कि कैसे जो है वो आंट्स यानी जो चूंटियां हैं वो अपने ग्रेन्स को जो है वो अपने कह लें घोंसले तक लेके जाती हैं और उसको जो है वो कैसे, अगर रेनी सीजन है तो उसको जो है वो कैसे बचाती हैं। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है अबू उस्मान उमर अल जाहिद ने अपनी किताब में लिखी। इन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टडी की और 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी तमाम खुसूसियात को जो है वो बयान किया, ठीक है जी। इसके बाद अल-फराबी, अल-फराबी ने किताबें लिखी, ठीक है। इनकी किताब का नाम किताबे नबातात एंड किताबे हैवानात, किताबे हैवान, ठीक है। नबातात पौधों को कहा जाता है, हैवान जानवरों को कहा जाता है। इसमें इन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो बयान किया। इससे पहले जाबिर बिन हयान ने भी जो है वो अपनी किताब अल नबातात और अल हैवान लिखी, ठीक है। एक किताब जो है वो उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जमा करना जो है वो मुमकिन नहीं है, इसलिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने उनकी जो उनके पास जो इंफॉर्मेशन थी उसको जमा करके जो वो किताबें लिखी। तो इन्होंने भी अल नबातात और अल हैवान जो है वो किताबें लिखी। इनकी दूसरी खास बात यह है कि जिस तरह हमने डिस्कस किया था जब हम बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वो एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के बाद, ठीक है, वो फर्स्ट टीचर थे, पहले उस्ताद अल-फराबी को सेकंड टीचर भी जो है वो माना जाता है, ठीक है। यानी एरिस्टोटल के बाद जो सेकंड टीचर हैं वो कौन है, वो अल-फराबी हैं, ठीक है जी। इसके बाद अबुल कासिम अल ज़हरावी, ठीक है। अबुल कासिम अल ज़हरावी जो हैं वो सर्जन थे, ठीक है। मुसलमान इस्लामी दुनिया के ये माने हुए एक सर्जन हैं, ठीक है, सर्जन थे। इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज जो है वो की, ठीक है। लेकिन इनका जो खास काम था जिस वजह से ये फेमस हैं वो है रिमूवल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स बन जाते हैं जिसको हम पथरी जो है वो कहते हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक्सक्रीशन से पहले जब हमारी बॉडी के अंदर जहां यूरिन जो है वो स्टोर होता है उसके अंदर जो स्टोन जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से बनते हैं ये हम जो है वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर एक्सक्रीशन के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। रिमूवल उसको कैसे खत्म किया जा सकता है ये किसने बताया, अबुल कासिम अल ज़हरावी ने बताया। इसके बाद इब्न अल हैतम, ठीक है। मुसलमान साइंसदानों के अंदर एक और बड़ा नाम इब्न अल हैतम जो है, इन्होंने किताबें लिखी। इनकी किताबों के नाम किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा। अब ये जो किताबें थी मनाजिर, मनाजिर नजर, इन्होंने इनका जो मेन कह लें कि जिसकी वजह से फेमस हैं, इन्होंने करेक्ट किया विजन के कॉन्सेप्ट को।
इससे पहले विजन का ये कॉन्सेप्ट था कि जो इंसान है, ये जानवर हैं, एनिमल्स हैं, आंख के अंदर रोशनी होती है और वो जब ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हमें नजर आती है तस्वीर। इन्होंने बताया कि इंसान की आंख में रोशनी नहीं होती, माहौल की रोशनी इंसान की आंखों में दाखिल होती है और उसकी वजह से जो है वो जहन में तस्वीर बनती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया, ये किसने किया? ये इब्न अल हैथम ने जो वो किया। तो इनको, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? करेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, ठीक है, देखने के ख्याल को, देखने के नजरिए को इन्होंने जो वो करेक्ट किया। इसके बाद अली बिन ईसा, ये आई स्पेशलिस्ट, अपने दौर के आई स्पेशलिस्ट, ठीक है, यानी इनकी जो स्टडी थी वो आंख के बारे में थी और इन्होंने अपनी किताब लिखी सब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी 3 जिल्दें, वॉल्यूम 3 वॉल्यूम्स के ऊपर जो मुश्तमिल थी, जिसके अंदर इन्होंने 130 डिजीजेस ऑफ द आई के बारे में जो है वो बयान किया। आंख की 130 बीमारियों को इन्होंने जो है वो बयान किया कि ये बीमारी जो है वो क्या होती है। यानी ये आई स्पेशलिस्ट है अपने वक्त के, और इनका काम जो है वो इन्होंने 130 डिजीजेस ऑफ द आई को जो है वो बयान किया अपनी किताब के अंदर, जिसकी जो है वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल जो है किताब इन्होंने लिखी। इसके बाद अबू अली सीना, अबू अली सीना हम आप सब भी जानते होंगे, इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी अद्वियात के बानी। इन्होंने किताबें लिखी, उनकी किताबों के नाम कानून फिल तिब, ठीक है, ये इनकी किताब का नाम, और अल शिफा, यानी इन्होंने अद्वियात के बारे में अपने ये जो कानून फिल तिब, नाम से डायरेक्ट कानून फिल तिब, यानी कैसे इलाज किया जाता है, वो क्या कानून है, वो क्या तरीके हैं, और अल शिफा, शिफा, ठीक है, जो है वो इसके बारे में इन्होंने किताबें जो है वो लिखी। अबू अली सीना को जो है वो वेस्ट के अंदर एविसीना के नाम से जो है वो जाना जाता है, यानी जो मगरबी मुमालिक हैं उसके अंदर इन्हें एविसीना के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद जो साइंटिस्ट है हमारे पास, जियाउद्दीन इब्न अल बैतर, जियाउद्दीन इब्न बैतर, जियाउद्दीन इब्न बैतर ने बहुत सारे मुल्कों का जो सफर किया और इनकी जो स्टडी थी वो खासकर प्लांट्स के बारे में थी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ बॉटनी स्पेशलिस्ट, ठीक है, जिसको हम बॉटनिस्ट कहते हैं, बॉटनी स्पेशलिस्ट। और इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्लांट्स के बारे में जो है वो मुहैया की। इसके बाद इब्न नफीस, इब्न नफीस भी मुसलमान साइंसदानों में जो है वो इनका एक अहम किरदार है। इन्होंने अपना रोल जो है वो फील्ड ऑफ बायोलॉजी के अंदर जो है वो अदा किया। इन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कैसे जो है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की बॉडी के अंदर, आप जाहिर है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पूरा ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है, वो क्या प्रोसेस होता है, कैसे जो है वो हार्ट जो पंप करता है पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, ये तमाम के तमाम जो प्रोसेस हैं वो हमें इब्न नफीस ने जो है वो बयान किए। इसके बाद अबुल कासिम मजरीसी,
ठीक है। अबुल कासिम मजरिती ने एनिमल स्पीशीज के बारे में, यानी जानवरों की नस्ल के बारे में जो है वो किताबें लिखी। तो इनका ये जो मुसलमान साइंसदानों का वर्क है, काम है, इसको मगरबी ममालिक के अंदर, यूरोप के अंदर भी जो है वो बड़ा कहने के माना जाता है कि मुसलमान साइंसदानों ने जो काम किया है। तो इनकी जो किताब थी वो